हम पुरुष लोग पैदाइशी स्वच्छता में भरोसा करते हैं। अच्छा, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। हम पुरुष सलून में जाके बाल कटा करके दाढ़ी बना करके आते हैं, घर में आते ही तुरंत नहाते हैं क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात। अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो तो आप हमें बता सकते हैं। हम पुरुष लोग हैं, स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। और एक जानकारी देता हूं, यह जानकारी मैं ही दे सकता हूं। हाँ। जानकारी यह है कि पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। सर आ गए, सर का स्वागत। आरसी सर आ चुके हैं और एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सर, अब तक जितने कवियों ने सुनाया सबने अच्छा सुनाया है, खास करके दो महान कवि। आपको देख करके हम खुश हो गए, उसके पीछे छोटे मोटे कारण हैं। सर, अभी बरेचा सर ने एक आयोजन ऑयल इंडिया ने किया था कोलकाता में, और सर थे, सर को इतना हंसाया कि सर ने बीच में ही बरेचा सर से कहा कि इनको दुल्हा जान बुलाओ। अब जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ तो सर थे ही नहीं। अब हम टेंशन में कि अगला स्टेशन करने के लिए बीच में कौन बोलेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब मैं तो इसी टेंशन में कि अगली बुकिंग आए सर आए तो, और मुझे दावा है कि आज सुनने के बाद सर बोलेंगे कि अगला प्रोग्राम तुम्हारा नुमालीगढ़ फिक्स हो चुका है। देखिए, बड़े अधिकारी कौन होते हैं? क्या बात, माफ करे, दुनिया में अभी उस रंग में नहीं आया। एक शेर सुनिए आपने आसाम के लिए। शेर सुनिएगा, अच्छा लगेगा कि सुबह के हो जाएंगे, शाम के हो जाएंगे। वाह, सुबह के हो जाएंगे, शाम के हो जाएंगे, पी ली अगर यहाँ की चाय तो आसाम के हो जाएंगे। वाह वाह, पी ली अगर चाय तो आसाम के हो जाएंगे। लेकिन साहब, कविता का रंग है, अपने अपने तरीके से। देखिए, बहुत अच्छा सुनाया। एक बार सर, मैं सही बताता हूं, आपको तो हिंदी समझती है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सर सुनिए, आपकी मेरे समझ में नहीं आ रही थी तो भी मैं कह रहा था सर सुनाइए। क्या बात है। ये देखिए, एक बार सर, मैं सर बताऊं, बंबई में एक कवि सम्मेलन में एक बंगाल का कवि आ गया। आयोजक का दोस्त था, तो उसने बोला, दिनेश भाई ये बंगाली में सुनाएंगे, आप ट्रांसलेट कर दोगे? मैंने कहा कर देंगे। बोले आपको बंगाली आती है? मैंने कहा नहीं। बोले कैसे करोगे? मैंने कहा सुनने वाले को पूछो आती है। जब इनको नहीं आती तो अपने को ट्रांसलेट करने में क्या तकलीफ है भाई साहब? क्या बात है। हाँ, हमने ट्रांसलेट किया, सही बताते। लेकिन आप लोग सचमुच बहुत अच्छे लोग हैं। हम तो आपके एयरपोर्ट से बाहर निकले तो देखा कि एक आदमी ने एक कुत्ते को बिस्किट खिलाया। कुत्ता बिस्किट खाते कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो मैंने पूछा क्या खिलाया? तो आपके यहां के आदमी ने कहा, भाई साहब ये पतंजलि का था। बहुत अच्छे। इसने खाते ही योग शुरू कर दिया है। आपको बताओ, प्रोडक्ट बाबा ऐसा बेचता है कोई आइटम? मतलब पहली बार लगा कि साधु संत सामान भी बेच सकते हैं। हाँ, मेरे अच्छा, लेकिन सर, आरसी सर, मैं सच बताता हूं, मेरे को योग से कभी जीवन में फायदा नहीं हुआ, ना मेरे खानदान को हुआ। हाँ, एक बार हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर बोला कितने बजे उठते हो? मैंने कहा 8 बजे। बोले होगी, बाबा रामदेव के चेले 4 बजे ही सारा ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छे। तो तुमको 8 बजे होगी। बहुत अच्छे। सब मैं सर सही बताएं आपको, हमारे गांव में जब बाबा आए तो हमारे गांव में टीवी नहीं, हम टिपिकल एक बहुत इंटीरियर गांव में रहते हैं, टीवी नहीं हमारे यहाँ। तो मेरे दादाजी ने कहा मैं लंबा जीना चाहता हूं, टीवी भेज। मैंने कहा टीवी भेज दी। मैंने कहा क्या देखो? बोले कुछ नहीं देखना, खाली योग करेंगे बाबा को सामने बिठा कर। बोला ठीक है, योग करेंगे। हमने केबल कनेक्ट करा दिया, बाबा
टीवी पे आ गए सुबह सुबह, दादाजी खाट पे बैठे हुए। बाबा ने मेरे दादाजी से कहा कि एक नाक पे हाथ रखो, दूसरे से सांस खींचो। मेरे दादाजी ने खींची, बोली और खींचो। मेरे दादाजी ने और खींची, और खींचो। इसके बाद लाइट चली गई। बहुत अच्छे। अब सामने रामदेव जी नहीं, आगे क्या करना है? मेरे दादाजी ऊपर निकल लिए योगा के चक्कर में। भाई साहब मैं सच बताता हूं आप लोगों को, मेरे को कभी कभी क्या बात है। फायदा हुआ ही नहीं। सच बता, कभी फायदा नहीं हुआ। दादा को मरवा दिया। ये तो छोड़िए, ये छोड़िए। मेरी शादी हुई तो मैं अपने सुरेंद्र चाचा जी के पास गया। मैंने कहा चाचा जी प्रणाम। बोले प्रणाम, बता। मैंने कहा शादी हो गई है। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा करूंगा तो मैं ही, लेकिन हो गई है बताने आया हूं। तो बोले खुश रहे। मैंने कहा असंभव। तो बोले क्या करना चाहता? मैंने कहा कहीं घूमने जाना चाहता हूं। बोले हरिद्वार जा। मैंने कहा शादी हुई है, श्राद्ध थोड़ी न हुआ है, वाह। आप हरिद्वार भेज रहे हो। हरिद्वार गया। बाबा ने जो पहला योग सिखाया मेरी बीवी को, एलोपैथी में भी वो ताकत नहीं है। मेरी बीवी को सामने बिठा के बोला बच्चा शादी को कितने दिन हो गए? आजकल बड़े चर्चा में थे, मालूम है ना आपको? तो मेरी बीवी ने कहा 3 महीने हो गए शादी को बाबा जी। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। क्या बात है। वो आके मेरी मां को कंट्रोल करने लग गई। भाई साहब, अरे हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी नहीं बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना करेंगे। वाह, हम सही बता रहे हैं आपको। बहुत अच्छे। दूसरे दिन वापस ले गई, बोली आप आज चलेंगे, क्या योग सिखाते हैं? मैंने ले गया। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा शादी 3 ही महीना हुआ है, तलाक 3 दिन में हो जाएगा अगर ऐसे ही सिखाएगा। मुझे बाबाओं से कभी लाभ नहीं हुआ। मेरी बीवी बोली यहां नहीं रहेंगे, अब चलो गंगा नहाने चलते हैं हम। चलो गंगा में नहाने ले गया। जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। अब मेरी बीवी पीछे पड़ गई नागा बाबा के। बाबा आशीर्वाद दे दो मेरा पति बहुत अच्छा कवि हो जाए। बाबा आशीर्वाद दे दो ऑयल इंडिया में खूब सुना जाए। बाबा आशीर्वाद दे दो इसको खूब पुरस्कार मिले, पैसे मिले। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, उसके बाद भड़क गया। उसने बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बस। बहुत अच्छे।